हेलो, 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 हेलो। जब फ़ोन की घंटी भी बजती है तो भी हम कहते हैं हेलो, पर क्यों? और हेलो बोलना चालना सिर्फ फ़ोन तक सीमित है भी नहीं। ये बात सही हो सकती है कि ओके दुनिया में सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला शब्द हो, लेकिन अंग्रेज़ी में हेलो शायद वो शब्द है जो ज़्यादातर लोग सबसे पहले सीखते हैं। कैसे शुरू हुआ था हेलो, इसका चलन और कैसे कैसे ये ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ, आज ये सब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगार। कहानी सैल्यूटेशन, संबोधन, सॉरी सबसे पॉपुलर संबोधन की शुरुआत की, उसकी एवोल्यूशन की। 1000 साल पुरानी अंग्रेजी भाषा के इतिहास में हेलो पिछले तकरीबन 150 सालों से ही इस्तेमाल में है। यानी जो शब्द आज हमें सबसे बुनियादी लगता है वो भाषा के हिसाब से बहुत पुराना नहीं है। हेलो अपने आज वाले फॉर्म में 19वीं सदी में ही सामने आया था। भाषाविदों माने लिंग्विस्ट्स के मुताबिक हेलो पहले के कुछ शब्दों से निकला है, जैसे हेलो, हॉलो, हला, हलू आदि। ये शब्द पहले शिष्टाचार वाले ग्रीटिंग्स या अभिवादन नहीं थे, बल्कि किसी का ध्यान खींचने या हैरानी जताने के लिए बोले जाते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज हम दूर से किसी को बुलाने के लिए अरे या ओए कहते हैं। एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, हेलो शब्द पुराने हलो या हॉलो का बदला हुआ रूप है। इस पर पुराने जर्मन वर्ड्स हला और हॉला का भी असर पड़ा, जिनका मतलब होता है किसी को बुलाना या आवाज लगाना। पहले इन्हें अक्सर किसी मांझी या दूर खड़े इंसान को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहीं हलो और हॉलो वर्ड से पहले का वर्ड हॉला फ्रेंच भाषा के होला से आया है, स्पेनिश वाला नहीं, फ्रेंच वाला, विच मीन्स वो देयर, जिसका हिंदी में मतलब कुछ अरे रुको जरा टाइप का बैठता है। ये दो पार्ट से बना है, हो ध्यान खींचने के लिए और ला मतलब वहां। इस तरह हेलो की शुरुआत एक सिंपल पुकार या आवाज के रूप में हुई थी, ना कि एक पोलाइट ग्रीटिंग के रूप में। मेरियम वेबस्टर की वेबसाइट से ये जानकारी मिलती है कि अभिवादन या सलाम मतलब ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला एक पुराना शब्द हेल है, जो मिडिल एजेस से चला आ रहा है। ये शब्द शेक्सपियर के समय में भी इस्तेमाल होता था। शेक्सपियर ने इसे अभिवादन के रूप में भी लिखा, जैसे हेल टू योर ग्रेस, और जोश या प्रशंसा दिखाने के लिए भी, जैसे हेल सीजर। दिलचस्प बात यह है कि हेल शब्द का रिश्ता उन शब्दों से है जिनका मतलब पहले सेहत या स्वस्थ होना हुआ करता था, जैसे हेल, हेल्थ और होल। क्योंकि हेल अक्सर जोर से बोला जाता था, कभी घोड़े पर बैठकर, कभी नदी के उस पार या किसी मीनार से, इसीलिए इसके कई अलग अलग रूप बनते गए। ऑन द अदर हैंड हलो और हुलो जैसे शब्द शिकार के समय साथी शिकारी को या फिर दूर खड़े इंसान को बुलाने के लिए बोले जाते थे। ये सभी रूप मॉडर्न हेलो से सैकड़ों साल पहले की किताबों और डिक्शनरीज में मिलते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में हलू, हलो, हॉलो, हुलो जैसे कई रूप दर्ज हैं। इसका मतलब ये है कि उस दौर में इन शब्दों का कोई एक तय रूप नहीं था। इनका उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन और फॉर्म बिखरा हुआ था और अव्यवस्थित भी था। इसी वजह से होलो, हलो, हलोआ जैसे शब्द सामने आए। इन्हीं में से एक रूप आगे चलकर एक शब्द के रूप में लंबे समय तक जिंदा रहा, हॉलर, जो आज भी बोलचाल में इस्तेमाल होता है। हॉलर का मतलब होता है जोर से आवाज लगाना। हेलो की स्पेलिंग HELLO जो हम यूज करते हैं आजकल, का पहला रिकॉर्डेड इंस्टेंस 1826 में अमेरिका के कनेटिकट के नॉर्विक कुरियर नाम के अखबार में मिलता है, इसके ग्रीटिंग के तौर पर यूज होने से बहुत पहले। इसके कुछ साल बाद 1833 में छपी किताब द स्केचेस एंड एक्सेंट्रिसिटीज ऑफ कर्नल डेविड क्रॉकेट ऑफ वेस्ट टेनेसी में भी हेलो शब्द मिलता है, लेकिन वहां भी इसे नमस्ते कहने के लिए नहीं, बल्कि कॉन्वर्सेशन में किसी को जोर से पुकारने या ध्यान खींचने के लिए आवाज के तौर पे दिखाया गया है। 1850 के दशक तक हेलो अटलांटिक पार करके ब्रिटेन भी पहुंचा। यहाँ लंदन लिटरेरी गजेट जैसी पब्लिकेशंस में छपने लगा और धीरे धीरे लिखित भाषा में आम होता चला गया। हेलो के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ आया 1870 के दशक में, जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ। टेलीफोन बनाने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल शुरू में कॉल उठाते समय नॉटिकल शब्द अहोय यूज करना प्रेफर करते थे। ये शब्द पहले से ही सेलर्स जहाजों में पुकारने के लिए बोलते थे। भाषा के इतिहास से जुड़ी किताबों और शुरुआती टेलीफोन एटिकेट की डिस्कशंस में ये बात दर्ज है। लेकिन उसी समय थॉमस एडिसन, जो टेलीफोन की आवाज को बेहतर बनाने की तकनीक पर काम कर रहे थे, उन्होंने हेलो को स्टैंडर्ड ग्रीटिंग बनाने का समर्थन किया। एडिसन का मानना था कि शुरुआती टेलीफोन मशीन्स पर हेलो की आवाज साफ और क्लियर सुनाई देती है। 1877 में लिखे एक लेटर में एडिसन ने सुझाव दिया कि टेलीफोन लाइन पर बातचीत शुरू करने के लिए हेलो सबसे अच्छा शब्द है।
उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से हेलो धीरे धीरे टेलीफोन पर बोला जाने वाला यूनिवर्सल ग्रीटिंग बन गया और ये चलन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में तेजी से फैला एंड ऑफ कोर्स इवेंचुअली पूरी दुनिया में भी। 1880 के दशक तक आते आते टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाली महिला ऑपरेटर्स को मजाक में हेलो गर्ल्स कहा जाने लगा, क्योंकि वो दिन भर बार बार हेलो शब्द बोलती थी। टेलीफोन से जुड़ा ये चलन इतना मजबूत हो गया कि हेलो धीरे धीरे एक फ्रेंडली ग्रीटिंग में तब्दील हो गया, जो न सिर्फ फोन पर बल्कि आम जिंदगी की बातचीत में भी इस्तेमाल होने लगा। मॉडर्न ऑथर्स ने भी हेलो के इस दिलचस्प ट्रांसफॉर्मेशन पर गहराई से लिखा है। राइटर एमन शे अपनी किताब द फोन बुक द क्यूरियस हिस्ट्री ऑफ द बुक दैट एवरीवन यूजेस बट नो वन रीड्स में भी बताते हैं कि शुरुआत में हेलो अगेन किसी को नमस्ते कहने के लिए नहीं बल्कि उसका ध्यान खींचने के लिए बोला जाता था। उनके मुताबिक हेलो असल में तब ज्यादा पॉपुलर हुआ जब लोगों ने टेलीफोन इस्तेमाल करना शुरू किया। शे ने शुरुआती टेलीफोन डायरेक्टरीज को स्टडी किया जिनमें सिर्फ नाम और नंबर्स नहीं होते थे बल्कि ये भी लिखा होता था कि इस नई टेक्नोलॉजी टेलीफोन को इस्तेमाल कैसे करना है। इन शुरुआती इंस्ट्रक्शंस में लोगों को सलाह दी जाती थी कि फोन पर बातचीत की शुरुआत एक जोरदार होलो से करें। यही शब्द आगे चलकर बदलते बदलते आज का आम और जाना पहचाना हेलो बन गया। ये सलाह नवंबर 1878 में छपी दुनिया की पहली टेलीफोन डायरेक्टरी में भी दी गई थी। ये डायरेक्टरी अमेरिका के कनेटिकट के न्यू हेवन शहर की डिस्ट्रिक्ट टेलीफोन कंपनी ने पब्लिश की थी। नैटली लिबरमैन जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री स्कॉलर्स जिन्होंने वर्ड ओरिजिन्स एंड हाउ वी नो देम एटिमोलॉजी फॉर एवरीवन लिखी है, बताते हैं कि हेलो जैसे शब्द सीधे एक तय रूप में पैदा नहीं होते। ये शब्द पहले कई मिलते जुलते रूपों से होकर गुजरते हैं। लोग उन्हें अलग अलग तरीकों से बोलते और लिखते हैं और समय के साथ उनमें से एक रूप मानक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है। लिबरमैन का काम ये दिखाता है कि रोजमर्रा के इंग्लिश शब्द कैसे धीरे धीरे अपना मतलब बनाते हैं और इस्तेमाल के जरिए समाज में फैलते हैं। ये बात डिक्शनरीज में हेलो के बारे में बताए जाने से मेल खाती है कि ये शब्द भी कई अलग अलग रूपों से गुजरकर आखिरकार मॉडर्न डे जनरल और फिक्स्ड सैल्यूटेशन के रूप में सामने आया। हेलो के कई रूप मौजूद हैं। कौन सा फॉर्म यूज होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस बोली, लहजे या आज की ऑनलाइन कम्युनिकेशन इन सब में से किसे चुनते हैं। आप जिस तरह हेलो बोलते हैं वो आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता है, आपकी एज, नेशनैलिटी, यहाँ तक कि आपका मूड भी। दूसरी लैंग्वेजेस के अभिवादन शब्दों की तरह हेलो भी अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। इसे हम किस तरह बोलते हैं, पूरा शब्द, छोटा करके या अलग अंदाज में, ये हमारे बोलने के ढंग और सोशल माहौल को भी दर्शाता है। भाषाविदों के अनुसार थोड़ा खींच कर बोला गया है कभी कभी फन या दोस्ताना अंदाज दिखाता है। हला से ये अंदाजा लगाया जाता है कि बोलने वाला शायद सदर्न अमेरिका से हो सकता है। हाउडी आमतौर पर वेस्टर्न अमेरिका से जोड़ा जाता है। वहीं छोटा और सीधा हाय कभी कभी कर्ट या जल्दी में होने का संकेत भी दे सकता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस के लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर अलेसांद्रो दुरांती कहते हैं कि हेलो को कई अलग अलग तरीकों से बोला जा सकता है और इसके उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन और लहजे में थोड़ा सा बदलाव भी इसका मतलब बदल सकता है। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति हेलो के आखिरी स्वर को खींच कर बोलता है तो वो सवाल या तंज जैसा लग सकता है, जैसे हेलो आर यू पेइंग अटेंशन या हेलो यू मस्ट बी किडिंग। यानी एक ही शब्द लेकिन बोलने के अंदाज से उसका भाव पूरी तरह बदल सकता है। भाव और मतलब को आवाज के उतार चढ़ाव और रूप के जरिए दिखाने की ये कैपेसिटी कोई नई बात नहीं है। हेलो जब पहली बार छपा था तब भी ये एक प्योर इंग्लिश वर्ड नहीं था, बल्कि कई भाषाओं से आए असर, फॉर्म्स और यूसेज का मिला जुला रूप था। ऑक्सफोर्ड के मैगडलेन कॉलेज में इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के प्रोफेसर साइमन हॉरोबिन बताते हैं कि ऐसे शब्दों के मतलब और स्पेलिंग में बदलाव का एक कारण रीजनल एक्सेंट्स और अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस का फर्क भी होता है। उन्होंने बीबीसी से बातचीत में खास तौर पर एलो का उदाहरण दिया जिसमें एच ड्रॉप करना दिखता है, जो पहले आम था लेकिन आज इसे गलत कहा जाता है या अशिक्षा से जोड़ा जाता है। हॉरोबिन बताते हैं कि अंग्रेजी समाज में ये एक क्लासिस्ट इंग्लिश स्टीरियोटाइप भी रही है जहां एच न बोलना कम पढ़े लिखे होने की निशानी समझी जाती थी। हॉरोबिन आगे कहते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति और शुरुआती इतिहास समझने के लिए हमें रिटन एविडेंस पर ही निर्भर रहना पड़ता है और ये एविडेंस अक्सर अधूरे होते हैं। हेलो जैसे बोलचाल के शब्द लिखित रूप में आने से बहुत पहले और ज्यादा बार बोली जाने वाली भाषा में इस्तेमाल होते थे, इसीलिए उनकी पक्की टाइमलाइन तय करना काफी मुश्किल हो जाता है। वो ये भी समझाते हैं कि किसी शब्द का मानक रूप मतलब स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म
तय करने का काम आमतौर पर लेक्सिकोग्राफर्स मतलब डिक्शनरी कंपाइल करने वाले लोगों का होता है। वो ये देखते हैं कि कौन सी स्पेलिंग ज्यादा पॉपुलर या प्रचलित है और उसी के बेसिस पर चुनाव करते हैं। लेकिन ये चुनाव भी पूरी तरह फाइनल नहीं होता, बल्कि कुछ हद तक आर्बिट्ररी ही होता है। अपनी मशहूर किताब द मदर टंग इंग्लिश एंड हाउ इट गॉट दैट वे में लेखक बिल ब्राइसन अंग्रेजी भाषा के इतिहास की बात करते हैं, न सिर्फ हेलो वर्ड की, लेकिन इसी दौरान वो ये भी दिखाते हैं कि रोजमर्रा में बोले जाने वाले साधारण शब्दों का इतिहास अक्सर बहुत गहरा और ट्विस्ट से भरा होता है। ब्राइसन बताते हैं कि भाषा सिर्फ शब्दों के बदलने से नहीं बल्कि संस्कृति और तकनीक के असर से भी बदलती है। यही वजह है कि हेलो जैसे शब्द ने भी समय के साथ अपना रूप और मतलब बदला। पिछले लगभग 150 सालों में हेलो एक शाउटेड कॉल से बदलकर दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले अभिवादनों में से एक बन गया है। आज ये शब्द किताबों, गानों, फिल्म्स और रूटीन लाइफ की बातचीत में हर जगह सुनाई देता है। आइस ब्रेकिंग से लेकर कैजुअल और फॉर्मल इंटरैक्शंस सब में हेलो शुमार है। फर्क इतना है कि अब हमें इसके एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पता है। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे अगली बार विद अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी अयान, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।